अशोक के समय इतना नरसंहार हुआ, मतलब इतने लोगों की हत्याएं की गई कि जब अशोक दौरे पे गया यहाँ पे तो केवल उसे विधवाओं और माओं की चीखें सुनाई देती थी। और जो कोई मतलब जो सैनिक घायल हो गया था, जो अभी मरा नहीं था, किसी का हाथ कट गया है, एक के बचा हुआ है, आखिरी सांस ले रहा है, तो आखिरी सांस में भी किसी का एक के हाथ पे बचा, वो भी घसीट के भाग रहा है अपने आप को, अधमरा शरीर भी खींच रहा है उसको। किसी का बाप मरा है, उसका 2 साल का लड़का आ गया चिल्लाने पापा पापा, पहले तीर मार दिया उसके सामने में धाए छोटका लेके। तोसली कलिंग पर जब आक्रमण किया तो ऐसा कहा जाता है कि कलिंग पर आक्रमण ये हाथियों को प्राप्त करने के लिए किया था। हाथी मतलब कलिंग, उड़ीसा का नाम कलिंग था, अभी का नाम उड़ीसा है, उस समय का नाम क्या था कलिंग। एक समय था उसका नाम उत्कल भी था। क्या नाम था? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, समझ में आ गया कि नहीं है? क्या उत्कल था यहाँ पे। तो कलिंग जो था, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी तोसली होती थी। तो तोसली जो थी वो कलिंग की राजधानी थी। हाथियों के लिए ऐसे कहा जाता था हमला किया, लेकिन इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ क्योंकि अशोक का शुरू का ही चाल, मतलब उसकी स्ट्रेटजी थी, कहीं हमला करोगे, युद्ध के बाद देखना कितने लोग मराएंगे कितने लोग नहीं मराएंगे, सबसे कोई मतलब नहीं, जो मिले मारते चलो। अशोक के समय इतना नरसंहार हुआ, मतलब इतने लोगों की हत्याएं की गई कि जब अशोक दौरे पे गया यहाँ पे तो केवल उसे विधवाओं और माओं की चीखें सुनाई देती थी। किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, कोई छोटा बच्चा रो रहा है, उसका बाप मर गया, यहाँ पे केवल उसको चीखें सुनाई दी कई किलोमीटर तक। जब युद्ध में खत्म हुआ तो निरीक्षण में जाएंगे सुन, वहां पे खून मानव रक्त में उसके रथ के चक्के फंस गए थे। सोचिए कितना नरसंहार हुआ होगा वहां पे। छोटे बच्चे, अब उसकी सेना जो थी रास्ता क्लियर कराने में लगी थी, किसी का बाप मरा है, उसका 2 साल का लड़का आ गया चिल्लाने पापा पापा, तले तीर मार दिया उसके सामने में धाए से, छोटका लड़का, 3 साल का लड़का, 4 साल का लड़का, अपने आंख के सामने अशोक देख रहा है कि जो छोटा मोटा बच गया वो सब तो सेना थी, उसको राजा के आगे का है डिस्टर्ब करा। कैसे देखिएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं तो अभी सड़क खाली करो, सब सड़क खाली करो, वहाँ पे उसे बेचारा कोई रो रहा है, मार दिया उसी को, 3 साल का लड़का। उसकी माँ आई चिल्लाने की बेटों को मार दिया, माँ को भी मार दिया एकदम। अब रोके कि इसको यहाँ पे, इसने खुद ही आदेश दिया था। कुछ देर के लिए अशोक एकदम स्तब्ध रह गया यहाँ पे। उसने कहा कि किस काम का सिंहासन रहा, किस काम का राजा रहा। इसको देखकर अशोक को ना जानवर भी भागने लगे थे सब। अशोक गया ना तो जो घोड़ा था, हाथी थे, अशोक को देखकर भागने लगे सब यहाँ पे। और जो कोई मतलब जो सैनिक घायल हो गया था, जो अभी मरा नहीं था, किसी का हाथ कट गया है, एक के बचा हुआ है, आखिरी सांस ले रहा है, तो आखिरी सांस में भी किसी का एक के हाथे बचा, वो भी घसीट के भाग रहा है अपने आप को, अधमरा शरीर भी खींच रहा है अशोक से। अशोक को अपने ऊपर इतना घृणा आने लगा कि यार हम एक राजा हैं, हमसे 3 साल का लड़का डर के भाग रहा है, कोई मर रहा है मृत सैया पे, फिर भी अपने आप को घसीट रहा है वहां पे कि कुछ दूर इससे चले जाए। औरतें अपने बच्चों को लेकर भाग रही है। तो अशोक का एकदम हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक की 5 पत्नियों में कारुआकी सबसे ज्यादा प्रिय थी उसको। कारुआकी उसको समझाई कि ये किस काम का राजा जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, अब इस पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिए, इससे क्या मिला आपको? अशोक पूरा मार्मिक हो गया और उसने युद्ध के कलिंग में ही उसने अपना हथियार क्या कर दिया, त्याग दिया, और उसने प्रण लिया कि आज के बाद वो कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। और कारुआकी के कहने पर उसने क्या किया, युद्ध त्याग दिया। उसका भतीजा का नाम था निग्रोथ। भतीजा का नाम क्या था? निग्रोथ। भतीजा ने उसे प्रेरणा दिया कि आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए। कौन से धर्म अपना लीजिए? बौद्ध धर्म। हालांकि वो ब्राह्मण धर्म को मानता था। उसके पिता भले वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे और उसके दादा जैन धर्म को मानते थे। यही श्रम बेलगोला में जाके इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये कौन सा को मानते? ये ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म मानता था, लेकिन बाद में इसने क्या कर लिया? जैन। तो बौद्ध धर्म मानने के लिए प्रेरित किया, युद्ध त्यागने के लिए प्रेरित किया। युद्ध तो 2 वजह से, कलिंग युद्ध और कारुआकी के कहला पे थोड़ी मेन तो कलिंग युद्ध था। बाद में इतनी सा बेचारा टेंशन में होगा तो ये समझाई होगी। टेंशन में रहेगा तो अकेले रहता है। पुरुष की खासियत है, जब भी वो टेंशन में रहेगा ना, या कोई प्लान बनाएगा, स्ट्रेटजी रहेगा, तो बिल्कुल वो अकेला सोचेगा। वहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए। तुम लोग चाय लेके पहुंच जाती है, बहुत टेंशन में लग रहे हैं, सुना देगा 4 घूस के, कहेगी हमको बिना मतलब बोल दिए, हम बहुत खराब है ना। अब आदमी गुस्सा रहेगा,
उसमें आप कोई आदमी गुस्सा में है और उसको जाके कहेगा हम बहुत खराब है ना, तो क्या कहेगा? नहीं अच्छा हो, कहेगा हाँ खराब हो। तो बेचारा आदमी टेंशन में अपना अकेले में है, वो मैं लेके चाय लेके पहुंच जाएगी सभी सब, तो डांट देगा यहाँ पे, ले आना जरूरी है। गुस्सा में आ गया, अब कहेगा हम बहुत गलत है ना, हम अच्छे नहीं है। हाँ समझ में आ गया। वो अब बीख में है, वो में बोलेगा कोई कि हम अच्छे नहीं है ना, तो कहेगा हाँ अच्छे नहीं हो, जाओ यहाँ पे। अब वो 2 दिन मुंह फुला के बैठ गए। ये बेचारा कोने प्लान में था, कोने टेंशन में था, एक नया टेंशन मिल गया रे। इसलिए अक्सर देखते होंगे पुरुषों की एक शिकायत रहती है, अरे यार दिमागे नोच जाते हैं। आप मेंटेलिटी समझिए, समझ में आ गया कि नहीं? जब कोई टेंशन में हो या प्लानिंग में हो तो उसको एकदम अकेले छोड़ दीजिए। उस समय वो ना किसी कोई गाना सुनना पसंद करेगा, ना कोई बात सुनना, एकदम आराम से शांति से एकदम अपना, उसकी आदत होती है, मेल की टेंडेंसी होती है, वो हर चीज खुद से करना चाहता है, खास करके एकदम टफ काम अपने से कर लेंगे तो टेंशन नहीं है। आप 2-3 घंटा में उसका टेंशन खत्म हो जाएगा, प्लानिंग पूरी हो जाएगी, अपने कहेगा चाय बनाओ। लेकिन पहले चाय नहीं ले जाना है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कौन सी गुस्सी आके देखती है सर तुम लोग, जा तुम लोग ले जाना चाय, ले जाना, सुना देगा सब तो फिर शांति से कहोगी सुना दिया हमको, ऐसे अच्छा हमारा सुरेंद्र था। जा बकलोल कहेंगे, ये हमको बहुत सुना था। तो अशोक भी एकदम टेंशन में था। अब 5 पत्नी में तो कोनो डरे नहीं जाती थी तो उसके पास, कह रहे भाई अब कलिंग में काट के आया, कहीं हमरो घोंप घाप दिया मार दिया तो इधर हम छिटा जाएंगे आप। लेकिन कारुआकी को तो बहुत मानता था, तो टेंशन में था। तो 1-8 घंटे बाद कारुआकी गई, कही कि काहे टेंशन ले रहे हैं। जब गलती हो गई है तो उसे तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन पश्चाताप तो किया जा सकता है। आप युद्ध त्याग दीजिए, इसीलिए तुमको ज्यादा मानते हैं। देखिए जिसको बोलने का कला आ गया ना, उसको सब कुछ आ गया। मनमोहन सिंह को बोलने की कला नहीं थी, अब मोदी जी को बोलने की कला है। हाँ बहुत जबरदस्त बोलते हैं, उनके अंदर बोलने की कला है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब 100 स्मार्ट सिटी आगे बढ़े, पटना भी था ना उसमें।